हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं हमेशा हम टेक्निकल वीडियो अभी तक आपके लिए लेकर आते थे, लेकिन आज हम टेक्निकल से थोड़ा सा हटकर एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि आशा है आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गरीब और अति गरीब परिवार हैं, जो परिवार ऐसे समूह से जुड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपने नाम सुना होगा, उसके संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि बहुत ढेर सारे व्यूवर्स की हमारे रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप पर जो है वीडियो बनाई जाए, तो हम आज आपके लिए बहुत ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करके सेल्फ हेल्प ग्रुप पर एक वीडियो बनाने चल रहे हैं। आशा है आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर कुछ क्वेश्चन उसमें रह जाते हैं, कोशिश करेंगे कोई क्वेश्चन ना रह जाए। अगर कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट में कमेंट करें, उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह होता है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जिसके तहत समूह बनाए जाते हैं हर राज्य में, जो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी अन्य प्रदेश हो। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको इंग्लिश में NRLM, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। एक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करता है ये संस्था। इसके तहत जो समूह बनाए जा रहे हैं वो सरकारी समूह ब्लॉक के माध्यम से, जो ब्लॉक होते हैं ब्लॉक के माध्यम से ये समूह बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो होते क्या हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो एक ग्रुप होता है, महिलाओं का एक ग्रुप होता है, जिसमें कम से कम 10 महिलाएं और मैक्सिमम अधिकतम 20 महिलाएं हो सकती हैं। लेकिन एक जो सही समूह माना जाता है वो 14 महिलाओं का माना जाता है। यानी 14 महिलाएं अगर होती हैं समूह में, तो उस समूह को हम एक पूर्ण समूह और संतुलित समूह मान के चलते हैं। तो जो स्वयं कम से कम आपके पास जो है गरीब और अति गरीब घरों की हर परिवार से, मतलब अलग अलग चूल्हे से खाना बन रहा हो, ऐसे परिवारों से अलग अलग महिलाएं होनी चाहिए जो है। और कोई भी 2 महिला एक घर से नहीं होनी चाहिए। किसी के भी पति या जो उससे घर के मेंबर्स, यानी उसकी इनकम अच्छी इनकम नहीं होनी चाहिए, यानी बड़े घर से नहीं होना चाहिए। कोई टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, टैक्स ना पे कर रहा हो। प्लस कोई भी सरकारी जॉब में या किसी मानदेय पर नहीं होना चाहिए। ऐसी महिलाएं समूह में नहीं जुड़ सकती हैं। और आप जानते हैं भारत सरकार का एक सेक डाटा होता है, सेक, जिसके द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने का एक मापदंड होता है। ऐसे परिवार को हम सेक डेटा से जोड़ते हैं। जो सेक डेटा से जुड़े हुए परिवार हैं हमारे, उनको सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाना है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए सबसे पहले उन परिवारों की प्राथमिकता है जो सेक आपकी गांव में, ग्राम पंचायत में सेक डाटा से जुड़े हुए होंगे। उनको, ऐसे परिवारों को सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाना है। तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए सबसे पहले प्राथमिकता तो यही है कि हर एक अलग अलग परिवार से एक गरीब और अति गरीब महिला का चयन होगा, और एक घर से, एक परिवार से किसी 2 महिला का चयन नहीं होगा। वहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि महिला गरीब और अति गरीब परिवार से होना चाहिए, किसी बड़े घर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसे डाटा से है तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 1 बात, कम से कम 10 महिला रहेगी तभी आपका समूह चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता है। अगर 9 मेंबर हो गए तो ऐसा समूह टूटा हुआ माना जाता है। डिफंग SSG में आता है ऐसा समूह, यानी ऐसे समूह मान्य नहीं हैं। तो 10, मिनिमम 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 तक हो सकते हैं। लेकिन इनके बीच में 14 मेंबर्स का जो समूह होता है वो एक आदर्श समूह माना जाता है। यानी 14 मेंबर्स अगर हैं, उसमें 14 महिलाएं हैं, 14 दीदियां हैं, तो उनको, उस समूह को हम एक आइडियल समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यानी वो एक समूह बढ़िया समूह माना जाएगा। यानी ऐसे समूह जो है बैंक से लेकर ब्लॉक तक जो है आपका, वो एक आदर्श समूह के रूप में गिना जाता है। समूह में जुड़ने के लिए क्या क्या कागजों की जरूरत होगी? सबसे पहले तो इस समय आधार कार्ड इज मस्ट, यानी आधार कार्ड नहीं है तो आप समूह से अब नहीं जुड़ सकते हैं नई गाइडलाइन के अनुसार। यानी आपके पास आधार कार्ड जरूरी है, प्लस आपका स्वयं का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में
एक खाता होना चाहिए बैंक में, पर्सनल सेविंग अकाउंट होना चाहिए। पर्सनल बैंक सेविंग अकाउंट होगा और आधार कार्ड, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, और एक फ़ोटो, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की 2-2 फ़ोटो या 3-3 फ़ोटो, और सभी सदस्य के मेंबर्स के जो है 2-2 फ़ोटो तो अनिवार्य ही है। और इतनी चीज़ें अगर होती हैं, इकट्ठे करते हैं, तो आपका समूह बन सकता है। समूह बनने के बाद, बनने का मतलब क्या है, यानी इतने डॉक्यूमेंट्स हम इकट्ठा करेंगे, ब्लॉक पर आप संपर्क करेंगे, ब्लॉक के माध्यम से जो है, विकास खंड के माध्यम से आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, वहाँ से आपके समूह का गठन करा दिया जाएगा। आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए कम से कम, वैसे ब्लॉक की तरफ से रजिस्टर दिए जाते हैं, अगर आपके पास नहीं दिए जा रहे हैं तो आप खुद का रजिस्टर एक बना सकते हैं अपने स्वयं सहायता समूह का। इसके बाद गठन करते समय इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कम से कम 3 पदाधिकारी जरूर से ज़रूर होंगे। नंबर 1 होगा आपका अध्यक्ष, जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, सचिव, दूसरा कौन होगा उसमें सचिव, तीसरा आपका कोषाध्यक्ष होगा। कौन सा होगा? कोषाध्यक्ष, ठीक है, यानी ट्रेजर कहते हैं इसको, और ये सेक्रेटरी हमारा प्रेसिडेंट। तो 3 पद आवश्यक होते हैं। इसमें से ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा अध्यक्ष है वो कम पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, यानी कम पढ़ी लिखी दीदी भी, महिला भी बन सकती है अध्यक्ष। इसका काम क्या होता है? बैठकों की अध्यक्षता करना, सदस्यों के बीच में तालमेल बना कर रखना, यही मेन काम है अध्यक्ष का। सचिव का मेन काम है समूह में कि जो भी कागज के लिखा पढ़ी का काम होता है वो पूरा का पूरा किसके पास होता है? सचिव के पास होता है। और कोषाध्यक्ष क्या करता है? फिर पैसा जो भी समूह में जमा होता है या जो भी लेन देन का पैसा होता है वो पूरा का पूरा किसके पास होता है? कोषाध्यक्ष के पास होता है। यानी कोषाध्यक्ष क्या करेगा? इन पैसों के लेन देन को मेंटेन करने का जो काम है हमारा वो कोषाध्यक्ष देखेंगी। दीदी जो होती हैं कोषाध्यक्ष दीदी, वो उनके पास पैसे से संबंधित जो भी बचत जमा होगी, बचत का पैसा होगा वो कोषाध्यक्ष के पास जमा होगा। उस बचत का लेन देन का जो भी लेखा जोखा होगा कागज का वो पूरा सचिव दीदी करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष काम होता है अध्यक्षता करना। ध्यान रखें नई गाइडलाइन के अनुसार हर दीदी को साप्ताहिक बैठक करना अनिवार्य है, यानी जितनी भी दीदियां हैं वो साप्ताहिक बैठकें करेंगी। बैठक में सभी दीदियों का पहुंचना वैसे तो अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई दीदी नहीं पहुंचती है तो उसे ऑप्शन लिखकर भी आगे काम चलाया जा सकता है। और हर दीदी को हर बैठक में कम से कम मिनिमम जो इस समय रखा गया है NRLM के अनुसार 10 रुपये का बचत जमा करना अनिवार्य है। 10 रुपये बचत का क्या मतलब है? यानी दीदी कम से कम 10 रुपये की बचत अपने समूह में हर हफ्ते जमा करेगी। यानी इस बचत के पैसे का फिर होता क्या है? इसलिए बचत जमा करा जाती है ताकि बचत की एक आदत पड़ जाए, बचत करना सीख जाए हर दीदी, इसीलिए बचत जमा कराई जाती है। बचत जमा होते होते धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। उसके बाद अभी आगे हम बताते हैं कि क्या करना है। इसके बचत जमा हो जाएगी और पहली बैठक से ही जो पहली बैठक होगी जो है उसको रजिस्टर पर अंकित किया जाना है। अंकित करने के बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। ध्यान रखें जो प्रस्ताव लिखेंगे आप, प्रस्ताव में 3 प्रस्ताव शुरू में लिखे जाने जरूरी हैं आपके रजिस्टर। जो पहला प्रस्ताव होगा वो होगा आम सभा प्रस्ताव। आम सभा का प्रस्ताव यानी सबसे पहले समूह गठन करने से पहले नियम ये है कि गांव के जितनी भी गरीब और अध गरीब महिलाएं हैं उनको बुलाया जाए, उनको पहले समूह के बारे में बताया जाए, फिर उसमें से छांटा जाए कि कौन कौन सी दीदियां समूह में जुड़ेंगी। तो उसे हम आम सभा प्रस्ताव का नाम देते हैं। दूसरा है समूह गठन और पदाधिकारी चयन। ठीक, समूह गठन और पदाधिकारी चयन दूसरा प्रस्ताव हम ये लिखेंगे। यानी यहाँ पर दूसरे प्रस्ताव में हमें क्या करना है कि सबसे पहले समूह का गठन करेंगे। समूह का गठन हो जाएगा, उसमें लिखेंगे कि आज दिनांक कितनी तारीख को बैठक हुई जिसमें समूह का गठन किया गया, और किसी दीदी के घर का नाम लिख दें, किसी सार्वजनिक स्थान का नाम लिख दें, वहाँ पर बैठक की गई। बैठक के बाद समूह का कोई एक नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी एक हम नाम दे सकते हैं। और उसी बैठक में ही पदाधिकारियों का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का भी
चयन किया जाएगा और ये पूरी कार्यवाही आप अपने रजिस्टर पर दूसरे प्रस्ताव में ही लिखेंगी, ताकि अगर ये प्रस्ताव नहीं लिखा जाता है तो बैंक में खाता खुलने में आपकी समस्या आ सकती है और जो समूह बनाने का जो एक नियम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा अगर है आपका तो वो है खाता खुलने का प्रस्ताव। खाता खुलने का प्रस्ताव यानी अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि जानते हैं आप कि जो बचत होगी, बचत का पैसा, जो बचत का पैसा है वो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलकर उसमें जमा होना है। यानी बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर भारतीय स्टेट बैंक से कोई भी बैंक हो, राष्ट्रीयकृत बैंक हो, उसमें समूह का बचत खाता, ध्यान रखिएगा वो बचत खाता होगा, समूह के नाम से खाता खुलता है जिसमें तीनों के पदाधिकारी लगते हैं। तो किसी भी बचत बैंक में बचत खाता खुल जाएगा। अब जो लेन देन होगा हमारा वो इसी समूह के खाते से समूह करेगा। यानी जो ये बचत खाता खुल जाएगा तो जो भी बचत का पैसा जमा होगा या जो सरकारी पैसा आना है वो इसी में ही, समूह का जो खाता होगा इसी में ही आएगा। तो हमने आज जो बताया आपको कि समूह का गठन कैसे होगा, कैसे कौन कौन से प्रस्ताव तैयार किए जाने हैं, कितनी महिलाएं होंगी तब समूह का गठन होगा, समूह गठन करने का सबसे प्रमुख क्या नियम और शर्तें हैं, और इसके अलावा कौन कौन से कागज चाहिए होते हैं, ये आज की इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है। आशा है स्वयं सहायता समूह पर हमने जो ये मेहनत करके वीडियो बनाया है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से फंड आते हैं, उन फंड का यूज़ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएंगे और उस पर एक ज़्यादा अच्छे से हम फोकस कर पाएंगे कि उसमें उन फंड्स का यूज़ किस तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि हमारा जो स्वयं सहायता समूह है वो किसी झंझट में न फंस सके और सही तरीके से वो आगे बढ़ सके। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्स होते हैं, कौन कौन से रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, उन रजिस्टर को मेंटेन कैसे करते हैं, ये सब भी आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो इसलिए हमने जो कोशिश किया कि वो छोटी वीडियो बनाएं और जानकारी अधिक से अधिक उसमें मिल सके। धन्यवाद।